तो जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। भारत ने पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव अनुराधा ठाकुर का मानना है कि जुलाई 2025 के उच्च आवृत्ति संकेतक पहली तिमाही की आर्थिक गति को आगे ले जाने का संकेत देते हैं। Q1 में जो मुख्य फैक्टर्स रहे हैं, ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और सर्विस साइड। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा काफ़ी रोबस्ट रहा है। इस क्वार्टर के नंबर ये दर्शाते हैं कि हम अभी भी सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था हैं। चाइना का जो आंकड़े मेरे पास हैं उसमें 5.2 रहा है और इंडोनेशिया का 5.1। जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो भी ये दर्शाते हैं कि कंजम्पशन होल्ड अप करेगा। फेस्टिवल सीज़न भी अभी आ रहा है, जीएसटी रिफॉर्म्स की बात भी कही गई है, उससे भी कंजम्पशन बूस्ट होगा। पूरे साल का अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़े, हमारा असेसमेंट है कि जो हमने अपने लिए टारगेट बनाया है अभी हम उस पर कायम हैं। जीडीपी ग्रोथ को लेकर देश के उद्योग और व्यापारी वर्ग में भी बेहद उत्साह है। सभी ने खुले दिल से जीडीपी के आंकड़ों का स्वागत किया है और इसकी सराहना भी की है। जो 7.8% जीडीपी ग्रोथ आया है, इट्स अ वेरी इट एड्स टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द इकोनॉमी। इसका जो है फाउंडेशन तो काफ़ी पहले से ले हो गया था। इसमें कई कारण हैं। आई थिंक इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही है। उसके अलावा जो वित्त मंत्री ने बजट में अनाउंस किए थे टैक्स स्लैब के जो चेंजेस थे, उससे कंजम्पशन को बढ़ोतरी मिली है। एग्रीकल्चर का भी ग्रोथ है, सो रूरल कंजम्पशन जो है उसमें बढ़ावा हुआ है। जो गवर्नमेंट केपेक्स है, गवर्नमेंट केपेक्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूड बेसिस पे हो रही है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रही है। तो ये काफ़ी मिश्रण है इन सब डेवलपमेंट्स का, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि एक बहुत मजबूती से जो है देश आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी में, और ये नंबर जो है वो दिखाता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट काफ़ी रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत काफ़ी काम कर रही है। सो उसके चलते आगे भी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिख रहे हैं इकोनॉमी के लिए। At PHDCCI, we are thrilled to announce the GDP results which have come out have been the best in the last 5 quarters. 7.8% growth report shows the strength of the Indian economy. The structural reforms which the government has done over the past many years have shown results in both rural and urban market both. We positively see that today there is growth in the construction industry, in the manufacturing, in the services, in the agriculture. Even with the hiccups of the Trump tariff today, we still see the continued growth. There may be a small hiccups in 1 or 2 quarters, but long-term story India remains quite buoyant. अमेरिका का जो रुख आया है और उससे जो ये प्रभावित हुआ है, ये कुछ समय का खेला जरूर है, लेकिन कोई कठिनाई होती है तो आत्मनिर्भर आदमी जरूर होता है अपने आप पर। और मुझे लग रहा है कि हमारे देशवासी विगत कई कुछ वर्षों में जिस तरह से आत्मनिर्भर हुए हैं, जो स्टार्टअप हुए हैं, उससे ये जीडीपी जो है ये जो बढ़ता दिख रहा है, ये कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इससे कुछ हमको नुकसान होने वाला है। आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को देश के लिए अहम बताते हुए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सीईओ डॉक्टर रंजीत मेहता ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो लगातार जारी है। India's economy has once again demonstrated its strength and resilience, registering 7.8% growth in the first quarter of 2025-26. This is testimony to the structural reforms the Government of India has taken, and also the kind of infrastructure investment, digital transformation, and significant reforms the Government of India has taken in past 1 decade. We are sure that even amid the geopolitical challenges, tariff headwinds, India's economy will continue to do well. तो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती लगातार, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभय सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डीजी एचईबीसी हैं, और प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर चतुर्वेदी, सबसे पहले आपसे समझना चाहते हैं, तमाम एजेंसियों के जो पूर्वानुमान थे या अनुमान थे उनको धता बताते हुए इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनसे भी आगे निकल गया भारत, किस तरह से इसे देखते हैं?
नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं रमा जी। अगर हम देखें तो सभी की आशा 6.7 की एक्सपेक्टेशंस के आसपास थी, लेकिन जिस ढंग से हम 7.4 से 7.8 की हमने जो छलांग लगाई है वो बहुत उत्साहवर्धक है। और मैं समझता हूं कि जीडीपी की इस क्वार्टर में ग्रोथ, कई कारण अभी आपकी रिपोर्ट में आपने दिखाए, लेकिन मैं समझता हूं कि जो फाउंडेशनल रीजन, मैं समझता हूं जो बेसिक रीजन है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है हमारा अपने आप के अंदर आत्मविश्वास। सो ये जो देश का आत्मविश्वास निकल के आया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मतप्राय बताने पे तुले हुए थे, उनके लिए हमारा आत्मविश्वास, इस अर्थव्यवस्था का आत्मविश्वास इस ग्रोथ के आंकड़ों में हमें दिखता है। अगर आप देखें तो ग्रामीण अंचल से ये ग्रोथ निकल के आई है, कृषि व्यवस्था से ये ग्रोथ निकल करके आई है, ये हमारे कंजम्पशन से निकल के आई है, सरकार के फ्रंट लोडिंग एक्सपेंडिचर से निकल के आई है। कई कारण हैं जिनके कारण ये निकली है, लेकिन ये विश्व के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था का जो डायनेमिज्म है वो निकल करके आया है। और मैं समझता हूं कि विश्व के सभी देश और कई देश जो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, आज देश की इस परिणाम को, इस ग्रोथ को देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जब हमारे प्रधानमंत्री अभी वैश्विक यात्रा पर हैं। इस समय पर इस रिपोर्ट का आना विश्व के लिए, और मैं समझता हूं कि जो अर्थव्यवस्थाएं भारत से जुड़ना चाहती हैं उनके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। बिल्कुल सचिन जी, इसमें ये जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि आपने जो वैश्विक परिदृश्य में इसे बताया है और जिस तरह के अनुमान थे, और अमेरिका ने भारत को डेड इकोनॉमी भी कह दिया था, लेकिन अगर तुलना करते हैं तो अमेरिका की ग्रोथ कहीं ना कहीं 2.1% पर और भारत की 7% से ऊपर, अनुमान से आगे। अपने आप में किस तरह से एक भारत की जो वैश्विक छवि है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक जो विश्वास है इन्वेस्टर्स में भी और तमाम इस पूरे इंटरनेशनल परिदृश्य में, ये काफ़ी अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री ने जापान से कहा और फिर उसके बाद ये आंकड़े उन्होंने साबित भी कर दिखाया। देखें तो इस दौरान रमा जी, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार का, ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन जो है कैपिटल का, वो भी तेजी से आगे बढ़ा है। खाली ये कंजम्पशन से लेड ग्रोथ है ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जो वित्त मंत्री का लगातार ध्यान रहा, और सरकार ने पहले ही क्वार्टर में एक बड़ी संख्या पब्लिक एक्सपेंडिचर की रखी है, वो अपने आप में बहुत ही बड़ा सपोर्ट इस ग्रोथ प्रोसेस के लिए रहा। उसी में जिसको हम GFCF कहते हैं। लेकिन अगर निजी खपत को देखें तो उसमें भी इजाफा हुआ, और कृषि में भी 3.7% का जो बाउंस बैक हम लोगों ने किया, 1.5 जो गत वर्ष एग्रीकल्चर में ग्रोथ थी। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां आने वाले समय में, और अब जब इतना अच्छा मानसून की कृपा रही है, तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ आने वाले समय में और अच्छे आंकड़े हमारे ग्रोथ के लिए लेकर के आएगी। तो ये एक बहुत ही शुभ संदेश है। जैसा अभी आपने CA की रिपोर्ट में दिखाया कि सॉफ्ट डिफ्लेशन भी एक हमारा कारण रहा, इन्फ्लेशन से हम बहुत ही खूबसूरती से बाहर निकल करके आ गए। ये मैक्रो इकोनॉमिक जो बैलेंसिंग है, जिसमें वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक मिलकर के काम कर रहे हैं, ये उस नेतृत्व का भी परिणाम है। और इसलिए हमको ये सिर्फ भूल नहीं करनी चाहिए कि ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्था का है। आर्थिक व्यवस्था का जो संचालन है, जो नेतृत्व है, वो तेजी से देश के सामने एक ऐसी परिस्थिति लेके आ रहा है जिसमें हम सारे जो अवयव हैं, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं, सभी का एक सम्मिश्रण देख रहे हैं रमा जी। बिल्कुल। डॉक्टर सिन्हा, आपसे समझना चाहेंगे, तमाम क्षेत्र हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा बाजी मारता हुआ इसमें दिखाई देता है। क्या ये उम्मीद थी, और उम्मीद थी तो किस वजह से? तो बिल्कुल, सबसे पहले ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फॉर कीपिंग द रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस। इसमें जो 7.8% का ग्रोथ है, डेफिनेटली लाइक इट इज वेरी वेरी इनकरेजिंग इन व्यू ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो राइट नाउ। और सर्विसेज सेक्टर, डिस्पाइट ऑल ऑड्स अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स, सिंस आई कम फ्रॉम द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट्स हमेशा आगे रहा, और राइट नाउ इट इज अराउंड 387 बिलियन एक्सपोर्ट। तो एक उम्मीद जरूर थी कि सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इसमें काफी ज्यादा होगा, और उम्मीद के मुताबिक 9.3% कंट्रीब्यूशन है। और
जो सेक्टर्स हैं बेसिकली डिजिटल ट्रांजिशन और ये सारे इंटरवेंशंस की वजह से ही हो रहा है. We do believe that by next financial year, when we are going to achieve around 420 billion exports in services, the pace which has been given with this first quarter side will be there for the expected growth on the lines of 7.8% what we have achieved in the first quarter. बिल्कुल सचिन जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम इस ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं तो 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा गया था और अब देश जो आगे बढ़ रहा है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर. तो फ्रेजाइल 5 से विश्व की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का ये रास्ता, कैसे इस पूरे रास्ते को आप बताना चाहेंगे? किस तरह से, चाहे हम सुधार की बात करें, सरकार की नीतियों की बात करें, पारदर्शिता की बात करें या राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात करें? अगर हम देखें 2 या 3 मुख्य अवयव, सबसे बड़ा जैसा मैंने कहा कि ये स्वयं, जैसा सिन्हा जी ने भी कहा, ये स्वयं प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, जिसके चलते न सिर्फ जो हमारा वित्त मंत्रालय है वो, बल्कि जितने भी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे शिपिंग है, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट है, चाहे कृषि के वो विभाग हैं जो कृषि के घटकों के साथ जुड़े हुए हैं, सभी का मिला जुला प्रयास प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस स्थिति को लेकर के आ पाया है कि न सिर्फ केंद्र की योजनाएं, राज्य सरकारों की योजनाएं, राज्य सरकारों की सहभागिता, वो सभी एक ऐसे परिणामों को लेकर के आई है जहां हम Q1 में ही ये कमाल देख पा रहे हैं. ऐसा Q1 में कभी भी 8 क्वार्टर 1 के कंपैरिजन आज अखबारों ने दिए हैं, आपकी रिपोर्ट में भी अभी आपने उसका जिक्र किया. तो ये एक हमारे लिए ऐतिहासिक अचीवमेंट है. इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है, जो फ्रेजाइल 5 की आप चर्चा कर रही हैं और उससे अब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आ रहे हैं. अगर आप देखें तो 2014 से लेके अभी तक जो हमारे फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, और अब हम नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने लगातार इसी तरह का एक आधारभूत संरचना की जो पहल हम लोगों ने की, चाहे वो डिजिटल के क्षेत्र में हो, डिजिटल आधारभूत संरचना हो, चाहे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशल इंक्लूसिविटी हो, तो सारे समाज, देश और सभी घटकों को साथ में लेकर के जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात हुई है, उसका ये परिणाम, और उसी परिणाम के चलते अभी हम देख पा रहे हैं, चाहे जैसा अभी हमने सिन्हा जी को सुना सर्विसेज के सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर की मैंने ऑलरेडी चर्चा करी है आपसे. तो ये सारे सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि ये बदलाव आया है. एक जो बड़ी बात रमा जी है जो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो युवा वर्ग का स्किल और स्टार्टअप के माध्यम से जुड़ जाना है. तो यहाँ पर आप देखती हैं कि एक बड़ा ट्रैक्शन देश का जुड़ चुका है इस अर्थव्यवस्था के परिवर्तन के लिए. बिल्कुल, इन्हीं बदलावकारी परिवर्तनों पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का. आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ. मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर. आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं. सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें. गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है. इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है. सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद. अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ. मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया. 10 लाख की लॉटरी मुझे. वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान. RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए. गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं. गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश.
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे इस वक्त, क्योंकि इस उपलब्धि को महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा रहा है कि पूरा विश्व जो है वो उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। उसमें भारत ने न केवल स्टेबिलिटी बनाए रखी है बल्कि जो ग्रोथ है वो विकसित देशों से भी अधिक जो है इस तिमाही की जो आंकड़े हैं उसके अंदर दिखाई देते हैं। ऐसे में जब पूरे विश्व की नज़र इस वक्त भारत पर है तो ये जो इमेज है, ये जो छवि है, ये मजबूत छवि कितना फ़ायदा पहुंचाएगी जब हम निवेश की बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे और उसके साथ ही उससे जुड़ी हुई तकनीकों के आदान प्रदान की भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे युवा हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे उद्यमी हैं, वो सब इससे जुड़े हैं। बिल्कुल, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा और सर्विसेज सेक्टर वैसे भी चैलेंजेस थोड़े अलग हैं। और एक बहुत अच्छी बात है सर्विसेज सेक्टर के साथ, वो ये है कि बाकी सेक्टर्स को कुछ इंसेंटिव्स, मैं एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बोलूँगा, बाकी सेक्टर्स में इंसेंटिव्स हैं, सर्विसेज सेक्टर में इंसेंटिव नहीं है, लेकिन लोगों में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी वजह से और स्किल सेट है, जिसकी वजह से बहुत सारे सर्विसेज का ग्रोथ हमने देखा है। ऑल्दो टूरिज्म अभी भी प्री कोविड स्टेट तक नहीं पहुँचा, फिर भी डोमेस्टिक का डिमांड बढ़ा, जिसकी वजह से जीडीपी पे असर आया। और आगे आने वाले समय में जो मुझे लग रहा है, और काउंसिल्स के जो मेंबर्स हैं, जो इंडस्ट्री मेंबर्स हैं, सभी का व्यू है कि फिनेंशियल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स, इन सब में बहुत ज़्यादा बढ़ा देखने को मिलेगा और उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे पॉजिटिव होगा। और सर्विसेज सेक्टर का जो अभी कंट्रीब्यूशन 9.3% है वो और बढ़ेगा। ये एक है, एक उत्साह है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, वी आर लुकिंग एट जीसीसी। इनफैक्ट आज सुबह से एक कॉन्फ्रेंस था एसीपीसी और आईसीए का ऑन जीसीसी। यहाँ भी लाइक जो यंग प्रोफेशनल्स थे, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दी अपॉर्चुनिटीज हैपनिंग इन दिस सेक्टर। और इसमें जो ग्रोथ बिलीव किया जा रहा है, दैट इज अराउंड 100 बिलियन दे बिलीव विल बी देयर। मोर देन 2400 GCC centers will be there by 2030. When we look at all these elements और उसको अगर एक composite way में देखने की कोशिश करें तो definitely like road looks good ahead and जो भी target है I think we'll be right there achieving it. बिल्कुल, उम्मीदों का जो रास्ता है वो ये ग्रोथ खोलती हुई दिखाई दे रही है। प्रोफेसर चतुर्वेदी, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम आम आदमी की बात करते हैं तो आंकड़ों से ज़्यादा उनको ये समझ में आता है कि हमारी जेब में क्या आएगा, हमें किस तरह से फ़ायदा होगा, ये किस तरह से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, दो बातें रमा जी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, जो सरकार ने जीएसटी के स्ट्रीमलाइनिंग की, जो इस जीएसटी की दरों का जो कन्वर्जेंस है उसकी जो बात करी है, ये डेफिनेटली हमारे सारे आम लोगों को, हमारे सारे नागरिकों को एक महत्वपूर्ण आमदनी में इजाफा का एक स्रोत बनेगा। और इसके होने से जो टैक्स की दरें हैं उनमें गिरावट आएगी और हम एक ज्यादा रैशनलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सबसे पहली बात है। और जो ये ग्रोथ नंबर्स आए हैं, ये सीधा इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब समय हम उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारी अभी तक के प्रयास रहे हैं, कई दफा उसके बारे में कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास होता है, कई दफा अलग ढंग से उनको चित्रित करने का प्रयास होता है, कई लोग उसकी अलग अलग दृष्टिकोणों से चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं आज ये उन लोगों को भी जवाब मिला है। जिस ढंग से हमारे सारे क्षेत्रों में विकास की दर सामने निकल करके आई है, ये उन लोगों के लिए भी जवाब है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो ही सही है, उसी से परिणाम हम जनता के लिए लेकर के आ पा रहे हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो और चाहे जो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं उनके लिए। तो सभी के लिए, सभी को साथ में लेके चलने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, वैश्विक स्तर पे हमारी अर्थव्यवस्था के जुड़ जाने के लिए जिन प्रयासों की आवश्यकता है, हमारे प्रयास उसी दिशा में हैं। उसका ये सीधा इंडिकेशन। बिल्कुल। डॉक्टर सिन्हा, बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है, जो मांग है उसमें अगर मजबूती आती है, वो बढ़ती है, तो ये लगातार जो है ग्रोथ स्टोरी आगे जारी रहेगी। लेकिन फिर भी क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि ये जो रफ्तार है लगातार बढ़ती रहे?
एक जो अभी रेस किया गया, चतुर्वेदी जी ने जो बताया जीएसटी को लेकर के, आई थिंक उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट टूरिज्म सेक्टर में पड़ेगा। लॉजिस्टिक सेक्टर्स भी देख रहा है इस रिफॉर्म्स को, या जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो। दूसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंडस्ट्री वेट कर रहा है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, अगर वो आता है उसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ है मिनिस्टर कॉमर्स के साथ, जिसमें बहुत सारे जो निर्यात दिशा और निर्यात प्रोत्साहन की बात की गई है। अगर वो ये सब मिल जाते हैं तो इस सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। और एक जो फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नेगोशिएट हो रहा है यूके के साथ अभी पूरा हुआ सीटा, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट हम लोगों ने थोड़ी एनालिसिस की कि जो मैन्युफैक्चरिंग में या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे जो असर आएगा टैरिफ की वजह से, वो किस तरफ शिफ्ट हो सकता है। सर्विसेज सेक्टर एक वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड हमें थोड़ा और प्रमोट करें ग्लोबली, जैसे मेडिकल वैल्यू टूरिज्म है, इट रिक्वायर्स ग्लोबल प्रमोशन। फाइनेंशियल सर्विसेज मैसिव अपॉर्चुनिटी, कैसे हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनटैंजिबल्स चीजों के साथ। सर्विसेज सेक्टर इनटैंजिबल है, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, आई थिंक इन दोनों चीज पे ही हमें फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्री इज रेडी टू टेक इट फॉरवर्ड। बिल्कुल, तमाम क्षेत्रों में जो अभी तक नीतियां रही हैं, जो कदम उठाए गए हैं, उनका असर जो है इस आंकड़े में दिखाई देता है, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सचिन जी बहुत शुक्रिया, अभय जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को समझाने के लिए भी।